भारत देश में क्रिकेट को जिस हद तक पसंद किया जाता है उस हद की कोई हद नहीं। आप भारत के कितने ही बड़े बड़े क्रिकेटर्स की बात कर लीजिए, आपको लिटरली ये चीज़ फील होगी कि यहाँ पर क्रिकेट को लिटरली जिया जाता है। कल जब हैदराबाद के खिलाफ कोहली ने अपना शतक जमाया तब एक बार फिर से सभी को ऐसा लगने लगा कि भाई देश में एक अलग ही माहौल बन चुका है। कुछ ही ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके की सेंचुरीज को इस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है और विराट कोहली उनमें से ही एक है। दरअसल इंटरनेशनल क्रिकेट के सुपरस्टार विराट कोहली ने 4 साल बाद, या यूँ कहूँ 4 साल 29 दिन बाद आईपीएल में शतक लगाकर 8 महीने में क्रिकेट के हर फॉर्मेट और टूर्नामेंट में अपना कमबैक पूरा किया है। 2019 में 70वें इंटरनेशनल शतक के बाद सितंबर 2022 तक विराट के बैट से कोई सेंचुरी आई नहीं थी। विराट 50 का आंकड़ा तो पार कर पा रहे थे लेकिन शतक नहीं जमा पा रहे थे। फिर कोहली ने 8 सितंबर 2022 को T20 एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ 122 रनों की नॉटआउट पारी खेली। बस यहीं से इंटरनेशनल क्रिकेट के सबसे बड़े कमबैक की कहानी भी शुरू हो गई। तब से अब तक की T20, वनडे और टेस्ट में शतक के साथ उन्होंने आईपीएल में भी शतक का सूखा खत्म कर दिया है। एसआरएच के खिलाफ शतक में उन्होंने 4 ही छक्के लगाए हैं। इसी पॉइंट के ऊपर उन्होंने मैच के बाद कहा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं और यही एक बड़ा कारण है कि वे टाइमिंग के साथ चौके मारने पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 8 महीनों में विराट कोहली के कमबैक की स्टोरी क्या रही। साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस दौरान उन्होंने तीनों फॉर्मेट में कैसा परफॉर्म किया और अब आईपीएल में उनकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। देखिए, 8 महीने में विराट का जो कमबैक हुआ है वो लिटरली किसी कहानी से कम नहीं। विराट के कमबैक से पहले उनके स्ट्रगल के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। दरअसल 22 नवंबर 2019 को कोलकाता में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट में कोहली ने 194 बॉल पर 136 रन बनाए थे। ये उनके करियर की 70वीं इंटरनेशनल सेंचुरी थी। इस शतक के बाद उन्होंने 18 टेस्ट, 23 वनडे और 31 T20 मैच खेले लेकिन किसी भी फॉर्मेट में शतक नहीं लगा सके। यहाँ तक कि आईपीएल के भी 3 सीजन में उनकी बैट से सेंचुरी नहीं निकली। वहीं कई सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने इसे विराट कोहली का सबसे खराब दौर भी बताया। लेकिन इस दौर के 72 इंटरनेशनल मैचों में भी उन्होंने 2650 के सहारे 2708 रन बना लिए थे। हालांकि शतक नहीं होने से इसे कोहली का सबसे बड़ा स्ट्रगल करार दिया गया था। इंटरनेशनल क्रिकेट में स्ट्रगल के बाद 2022 के आईपीएल में भी उनके बैट से रन नहीं निकले। उनकी टीम ने सीजन में प्लेऑफ समेत 16 मैच खेले लेकिन विराट इसमें 22 के औसत से और 115 के स्ट्राइक रेट से मात्र 341 रन ही बना सके। उनके बैट से 50 भी 2 ही निकली और ये 2010 के बाद से विराट का सबसे खराब आईपीएल रहा था। 2010 के बाद से अगर हम 2021 के सीजन की बात करें तो उसमें भी वो 405 रन ही बना सके थे। और आईपीएल में एवरेज प्रदर्शन के बाद कई एक्सपर्ट्स ने उन्हें टीम इंडिया से बाहर बैठाने की सलाह भी दे दी थी। यहाँ तक कि 27 अगस्त 2022 से शुरू होने वाले T20 एशिया कप से पहले उन्होंने तीनों फॉर्मेट के 5 ही मैच खेले थे। इस दौरान टीम इंडिया ने कुल 25 मैच खेले थे लेकिन 20 मैचों में विराट को आराम के नाम पर स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया था। विराट को यूएई में शुरू होने वाले एशिया कप T20 के लिए टीम इंडिया में शामिल किया गया। कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले मैच में 35 रन बनाने के बाद 2 लगातार 50 लगा दी। टीम इंडिया एशिया कप फाइनल में तो नहीं पहुंच सकी लेकिन टीम का आखिरी मैच अफगानिस्तान के खिलाफ बाकी था। अफगानिस्तान के खिलाफ रोहित शर्मा ने रेस्ट किया। विराट ने केएल राहुल के साथ ओपनिंग की और 61 बॉल में 122 रनों की नॉटआउट पारी खेल डाली। इस पारी ने 1021 दिनों में चले आ रहे सूखे को, विराट कोहली के इंटरनेशनल शतक के सूखे को भी खत्म कर दिया। शतक के बाद कोहली भी भावुक हो उठे। उन्होंने एशिया कप में भारत के लिए सबसे ज़्यादा 276 रन बनाए। अक्टूबर 2022 T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन, पाक के खिलाफ यादगार पारी। अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुए T20 वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में विराट ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने करियर की बेस्ट पारियों में से एक खेल डाली थी। उन्होंने 53 बॉलों पर नाबाद 82 रन बनाए और भारत को लगभग हारे हुए मैच में जीत दिला दी। कोहली ने टूर्नामेंट के 6 मैचों में 450 के सहारे सबसे ज़्यादा 296 रन बनाए। भारत सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 10 विकेट से हारा, ट्रॉफी नहीं जीत सका लेकिन इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया को बड़े मैचों में कोहली की अहमियत समझा दी। दरअसल अगस्त में शतक से कमबैक करने के बाद विराट कोहली भारत के लिए 16 T20 मैचों में 700 रन बना चुके हैं। इसमें 750 और 1 सेंचुरी शामिल है। T20 वर्ल्ड कप के बाद न्यूजीलैंड दौरे पर विराट कोहली को फिर आराम दिया गया। बांग्लादेश दौरे पर उन्हें शामिल किया गया। शुरुआती 2 वनडे में 9 और 5 रन बनाने के बाद 10 दिसंबर 2022 को तीसरे वनडे में उन्होंने शतक लगा दिया। विराट ने 91 बॉलों पर 113 रनों की पारी खेली। ये उनके वनडे करियर की 44वीं सेंचुरी थी जो पूरे 1214 दिन बाद आई थी। कोहली ने 14 अगस्त 2019 को आखिरी बार वेस्टइंडीज़ के खिलाफ वनडे शतक लगाया था। वनडे उनके लिए सबसे बेस्ट फॉर्मेट भी माना जाता है। वहीं बांग्लादेश के खिलाफ शतक लगाने के बाद विराट रुके नहीं और श्रीलंका के खिलाफ 2023 की पहली वनडे सीरीज में 2 और शतक लगा दी। इनमें 110 बॉल पर 166 रन की नॉटआउट पारी भी शामिल रही। कमबैक शुरू होने के बाद उन्होंने 12 वनडे खेले, इनमें 3 शतक और 150 के सहारे 554 रन बना दी। इस दौरान उनका एवरेज भी 50 के ऊपर रहा।
वहीं T20 और वनडे में तो विराट शतकों का सूखा खत्म कर ही चुके थे, लेकिन क्रिकेट के सबसे चैलेंजिंग फॉर्मेट टेस्ट क्रिकेट में उनका शतक अभी भी नहीं आया था। फरवरी मार्च में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वॉल्टर गावस्कर टेस्ट सीरीज शुरू हुई। शुरुआती 3 टेस्ट मैचों में स्पिन फ्रेंडली पिच होने के कारण एक ही बैटर शतक लगा सका। 4 टेस्ट की सीरीज में भारत 2-1 से आगे था। 9 से 13 मार्च के बीच में चौथा टेस्ट अहमदाबाद में खेला गया। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 480 रन बनाए। दूसरी पारी में भारत से शुभमन गिल के शतक के बाद कोहली ने भी सेंचुरी लगा दी। उन्होंने 364 बॉलों में 186 रन की मैराथन पारी खेली और अपने टेस्ट के शतकों का भी सूखा खत्म कर दिया। इस फॉर्मेट में उन्होंने 1205 दिन के बाद सेंचुरी लगाई थी। इससे पहले उन्होंने नवंबर 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ शतक लगाया था, जो उनके करियर का 70वां इंटरनेशनल शतक था। और 6 ही महीनों के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 5 शतक लगाने के बाद विराट ने IPL का भी शानदार आगाज किया। मुंबई इंडियंस के खिलाफ पहले ही मैच में उन्होंने 82 रनों की नॉट आउट पारी खेलकर अपनी टीम को जीत दिलाई। विराट ने गुरुवार को सीजन में अपने 13वें मैच में पहले 650 के सहारे टूर्नामेंट में 400 रन का आंकड़ा पार कर लिया था, लेकिन शतक अब भी नहीं आया था। गुरुवार को सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए हेनरी क्लासेन के शतक की मदद से 20 ओवर में 186 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के विराट कोहली ने भी 62 बॉलों पर अपनी सेंचुरी पूरी करी और टीम को जीत की दहलीज पर ला दिया। विराट ने 1489 दिनों के बाद IPL का शतक लगाया है। उनका आखिरी शतक 19 अप्रैल 2019 को KKR के खिलाफ कोलकाता में आया था। हैदराबाद के खिलाफ पारी के साथ ही उनका क्रिकेट में सबसे बड़ा कमबैक भी पूरा हुआ है, क्योंकि विराट प्रमुख रूप से इन्हीं फॉर्मेट और टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और इन्हीं फॉर्मेट में शतक नहीं आने के कारण उन्हें करीब 3 साल तक सोशल मीडिया से लेकर क्रिकेट एक्सपर्ट्स तक की आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा था। सनराइजर्स के खिलाफ इस सीजन की पहली IPL सेंचुरी के लिए विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। शतकीय पारी में उन्होंने 12 चौके और 4 ही छक्के लगाए और मैच के बाद उन्होंने कहा कि IPL के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी खेलना है। उसे भी ध्यान में रखते हुए अपने शॉट सिलेक्शन पर मैं फोकस कर रहा हूँ। हवा में कंट्रोल शॉट्स खेलने के साथ ग्राउंडेड शॉट्स और टाइमिंग पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ ताकि टेस्ट में मुझे दिक्कत ना आए। वहीं 28 मई को IPL फाइनल के 9 दिनों के बाद टीम इंडिया इंग्लैंड के द ओवल मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेगी। कोहली भारतीय टीम के अहम खिलाड़ी हैं, लेकिन उनकी IPL टीम RCB भी प्लेऑफ की रेस में अभी बनी हुई है। ऐसे में विराट IPL के साथ ही इंटरनेशनल क्रिकेट पर भी पूरा फोकस बनाए हुए हैं और इसीलिए माना जा रहा है कि ये अभी तक के क्रिकेट की शायद सबसे बड़ी कमबैक है। क्या कहना है आपका इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।